वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल ठाकुर जी के पास हमारे श्रद्धेय शरद हलदरदा आकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बैठते हैं। ठाकुर जी से एक प्रश्न करते हैं, ठाकुर व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ऋत्विक? ऋत्विक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए? परम दयाल ठाकुर कहते हैं कि कम से कम जो करणीय हैं, जो करना चाहिए, यजन याजन इष्टभीति स्वस्त्यानि सदाचार, ये जो नियम बताया गया है इसको वास्तव में अपने जीवन में वास्तवायित करना चाहिए। और कोई भी चीज़ अपने आचरण से ही मूर्त करके दूसरे को जाजित करना चाहिए और अपने जजमान से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप, मित्रता, बांधवता रखनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपने जजमान से, अपने गुरु भाई से या कभी भी कोई पैसा या कोई भी वस्तु गलत बता करके उनसे लेना नहीं चाहिए। हमारा संपर्क, हमारा चाल, हमारा चलन, हमारा चरित्र बहुत ही पवित्र होना चाहिए और किसी को हमारे आचरण में संदेह ना हो। और आचरण में संदेह तब आती हैं जब हम अपने व्यक्ति स्वार्थ के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देते हैं। परमदयाल ठाकुर जी कहते हैं, आप अपने जजमानों को वही बात बताएं तो उनकी दिल तक पहुंचेगा जो बात आप खुद अपने जीवन में आचरण करते हो। अगर इस तरीके से हम बातें करें कि जो आचरण हम खुद नहीं करते हैं लेकिन हम दूसरे को करने के लिए आशा करते हैं कि वो ऐसे करे, ऐसे चले, ऐसा करने से कभी इसका फल कभी अच्छा नहीं होता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि अपने अंदर अगर कोई वीक कॉम्प्लेक्स हैं, अपने अंदर कोई दुर्बलता है और हमें इस टाइप के बातों को दूसरों को बताना है तो उसमें ये कहना चाहिए, देखो भाई, आपको ना ये मोबाइल बहुत ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। हालांकि मैं भी देखता हूँ लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा समय मैं मोबाइल पे ना बिताऊँ, व्यर्थ मोबाइल पे ना बिताऊँ। तो इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा डाउन करके, अपने आप को थोड़ा कमज़ोर करते हुए, अगर अपने दुर्बलता को स्वीकार करते हुए और वो अच्छा नहीं है इसको मानते हुए हम अगर अपने सामने वालों को अगर याजन करें और उनको अगर बताएं, ये भी काफ़ी हद तक ठीक है। यदि अपने कमी को हम स्वीकार करते हैं, अपनी दुर्बलता को हम स्वीकार करते हैं, ये बहुत हद तक ठीक होते हैं। लेकिन जो हम खुद आचरण नहीं करते हैं और आचरण न करके दूसरों को आचरण करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, उससे प्रेरणा नहीं मिलेगी और उससे एक तरह से धोखा देना होगा। तो हमारे अपने जीवन में जो यजन हैं, उस यजन कार्यों को, यजन कार्य के अंतर्गत जो भी चीज़ आते हैं, सारी चीज़ को करके हमारी ये जो देह हैं, ये प्रभु के पूजा का यंत्र हमें बनाना है। इसीलिए उनका ये याजन इष्टभीति स्वस्त्यानि और सदाचार व्रत का पालन करके हमें चलना होगा। और ये ठाकुर जी ने यहाँ पे कहीं पे नहीं कहा कि कितना क्वालिफिकेशन, कितना उन कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की डिग्री कितनी होनी चाहिए, वो डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, ISPCS ऑफिसर होना चाहिए। यहाँ पे एक मोरल, एक नैतिकता है। उस नैतिकता को वास्तविक बोध जागरण करना है मनुष्य के अंदर। और जब वास्तव बोध जब तक जागरण नहीं होते हैं, हम शिक्षा में चाहे कितना भी कॉलेज की डिग्री धारण कर ले, कॉलेज की डिग्री को हम अर्जित कर ले, लेकिन हमारे अंदर सहज सरल बोध का उद्गम नहीं हुआ तो वो डिग्री का कोई महत्व नहीं होते हैं। हाँ, हो सकता है उस डिग्री से भौतिक जगत के संपत्ति को हम उसको ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमार्थ जगत के जो धन है, उस धन को हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। हम जो परम धन है
उस परम धन की प्राप्ति इस तरीके के शिक्षा से प्राप्त नहीं होती हैं जब तक वो शिक्षा के अंदर नैतिकता ना हो, मानवीय मूल्यबोध जिस शिक्षा के अंदर नहीं होता है, उस शिक्षा से हम कभी भी परमार्थ के और परम धन के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो यह हमारे जो क्वालिफिकेशन है हम सब कर्मी लोगों के लिए, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठाकुर जी की बात को पहले हमें अपने जीवन में प्रतिपालित करके प्रतिफलित करना पड़ेगा। उससे हमारे परिवार के लोगों को हमारी आचरण से उनको जाजित करना पड़ेगा। उससे हमारे परिवार के लोग जाजित होंगे और जाजित होकर के वो लोग उस तरह से चलना सीखेगा और वही आचरण हमारे आसपास और हमारे परिवेश में वो फैलेगा और इस तरीके से समस्त परिवेश एक ठाकुरमय हो जाएगा और इस तरीके से सुंदर परिवेश का जब सृजन होगा, सुंदर परिवेश का जब परिवेशन होगा, तभी एक अच्छा समाज का गठन होगा। वही परम दयाल चाहते थे, ऐसा समाज गठन हो जहाँ दुख ना हो, जहाँ केवल सुख और शांति और समृद्धि से भरा हुआ हो, सबके चेहरे पे मुस्कान हो, सबके आंसू में वो ममता हो, करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, ऐसा वो चाहते हैं। आइए हम सभी लोग इस कार्य के लिए हम चेष्टा तो नहीं कहेंगे, हम इसको करने के लिए भरसक प्रयास भी नहीं करेंगे। जितना हमारा सामर्थ्य है हम अपने सामर्थ्य में कभी धोखा नहीं देंगे। जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे ही, करके रहेंगे। वंदे पुरुषोत्तम।